अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। रिसर्चेज क्या हैं सैजिटेरियस? खुशखबरियाँ हैं। मैं जब कैलकुलेशंस कर रहा था इस हफ्ते से रिलेटेड और अगले पूरे 2023 से रिलेटेड, तो हर तरफ सैजिटेरियन के लिए आसाइशें, सक्सेसेस, रिस्पेक्ट, फेस वैल्यू, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड इख्तियारात मुयस्सर थे। एंड ये सतही सी बातें नहीं हैं। मेरी एक गलत कैलकुलेशन कई लोगों को गलत डिसीजंस पर मजबूर कर सकती है, इसलिए मैं बहुत केयरफुली कैलकुलेशंस कर रहा होता हूँ। एक तो आपका रूलिंग प्लैनेट 20th ऑफ दिसंबर को इस हफ्ते आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। ये मैक्सिमम सपोर्ट है पिछले 12 सालों में आपके लिए, जब जुपिटर आपको एजुकेशन में भी सपोर्ट कर रहा होगा, कैरियर में भी सपोर्ट कर रहा होगा, फैमिली लाइफ में भी सपोर्ट कर रहा होगा, पीस ऑफ माइंड में भी सपोर्ट कर रहा होगा, लकी फैक्टर्स भी दे रहा होगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेकर जा रहा होगा, विजडम भी इन्हेंस कर रहा होगा। सो कितने फ़ायदे जुपिटर से मुयस्सर है। एंड फिर मैंने वो दबे लफ्ज़ों में ये बात भी बोली थी, जिसका मैं बहुत कायल नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल एस्ट्रोलॉजी की एक साइंस में ये भी रूल है कि अगर कोई बे औलाद जोड़े हैं और उनमें से कोई एक सैजिटेरियन है, तो उसकी जो औलाद के नेमत के हसूल की कोशिशें हैं वो भी इस साल भर आ जाएंगी। 20 दिसंबर से वो टाइम शुरू हो गया, ये 14 मई तक चलेगा। एंड ये टाइम का एक बिहेवियर है, इसके बाद वाला बिहेवियर इससे भी ताकतवर है, बट ये बेनिफिट है। दूसरी, 21 दिसंबर को सूरज आपके सेकंड एंगल पर होगा। दिस इज़ अनदर वेरी गुड न्यूज़ फॉर 30 डेज़। ये 20 जनवरी तक इधर ही रहेगा। सूरज का सेकंड एंगल पर आना आपके करियर को, आपकी जॉब को, आपके ज़रिया माश के मामलात को आसान कर देगा। आपकी इंक्रीमेंट्स, आपके प्रमोशंस, आपके वर्किंग एरिया पर कुलीग्स के साथ रिलेशंस, आपकी परफॉर्मेंसेस एंड उसकी अप्रिसिएशंस, आपके प्रॉफिट्स, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपकी प्लानिंग्स, आपकी मल्टीटास्किंग एबिलिटी, ये सब साइड आपके रिज़्क रोज़ी के वसाइल को बढ़ाएगी। अल्लाह ताला की तरफ से ये रिज़्क रोज़ी के वसाइल की बहार का सीज़न है। सो मटीरियली यू आर स्मूथ एंड परफॉर्मिंग इंशाल्लाह। सूरज अकेला सेकंड एंगल पर नहीं है, यहाँ मरकरी भी है। दैट इज़ योर जीनियस एबिलिटी, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट इज़ योर प्लान, दैट इज़ योर एजुकेशन, दैट इज़ योर पब्लिक इमेज, दैट इज़ योर पीस ऑफ माइंड, दैट इज़ योर कॉन्सेंट्रेशन। सो एक तरफ डिसीजन, लकी फैक्टर, प्लान्स, दूसरी तरफ अक्लो, जहानत एंड क्रिएटिव स्किल्स, एक्सप्लेनेशन, ये दोनों सेक्टर। बट बात अभी भी ख़त्म नहीं। वीनस इज़ आल्सो इन योर सेकंड एंगल, दैट मीन्स योर इंटरेस्ट, आप दिलचस्पी कितनी लेंगे, दैट इज़ योर ब्यूटी लविंग नेचर, दैट इज़ योर मैरिटफुल डिसीजंस, दैट इज़ योर कनेक्शन विद द जो लेवल के पीपल हैं, कनेक्शन विद द लव वंस, कनेक्शन विद द जूनियर्स, कनेक्शन विद द सीनियर्स। सो सन मरकरी एंड वीनस इस तरह आपको अपने कैरियर में दिलचस्पियाँ, क्रिएटिव स्किल्स, डिसीजन पावर्स एंड राइट प्लान्स, कॉन्सेंट्रेशन ये देगा। 24 दिसंबर को नया चांद हो जाएगा, वो इसकी खैर और बरकत में इजाफा कर देगा। जो डिसीजन आप ले रहे होंगे वो बरकत वाले होंगे, जो प्लान्स आप कर रहे होंगे बरकत वाले होंगे, इंसाफ पर मबनी होंगे, हकीकत पर मबनी होंगे। मार्स आपका रेट्रोग्रेड है। मार्स आपके लिए आपके 7th एंगल पर रेट्रोग्रेड है। सो मार्स की वजह से हो सकता है कि आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन फील करनी पड़े अपनी हेल्थ में, कुछ एनिमीज़ आपके ऊपर हावी हो जाएं, या किसी हद तक आप थोड़ा लेथार्जिक फील करें, हिम्मत में कमी आना, कंपटीशन से गुरेज करना, आसान रास्ते ढूंढना, शॉर्टकट्स ढूंढना, इस तरह की फीलिंग्स आ सकती हैं। लेकिन अदरवाइज़ जो प्लैनेट्स पावरफुल हैं, लाइक जुपिटर, लाइक सन, लाइक मरकरी, तो मुझे लगता नहीं कि मार्स आपको बहुत तंग करेगा। लेकिन वो एक हकीकत है कि वो 10 जनवरी तक अभी रेट्रोग्रेड है। सो यू हैव टू केयरफुल। अगर सिकनेस की तरफ जा रहे हैं, कम हिम्मती की तरफ जा रहे हैं, तो उसे रिपेयर कर लीजिए। रेमेडी मैं एंड पर दे दूंगा। सैटर्न आपके लिए 3rd एंगल पर है। सो जो लोग सन साइन वाइज सेजिटेरियस हैं या जो लोग मून साइन वाइज सेजिटेरियस हैं, वो सैटर्न के 3rd एंगल दोनों से फ़ायदा उठाएंगे। इसके 3rd एंगल की वजह से आप अपनी फितरत में सर्टन नज़्म ज़ब्त ला सकेंगे। आप अपने मामलात पर मुकम्मल दस्तरस, कंट्रोल हासिल कर सकेंगे। आप नाराज़गियाँ दूर कर सकेंगे। आप अपनी ज़िम्मेदारी फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल परफॉर्म कर सकेंगे। अगर आप लीडर टाइप आदमी हैं तो आप लीडरशिप को अपना पैशन बनाकर आगे बढ़ सकेंगे। अगर आपके अंदर कोई कमियां हैं, आपके अंदर कोई बीमारियां हैं, आपके अंदर आदतें बुरी हैं, या आप गलत किसी चीज़ को रीड कर रहे हैं, डिसीजन गलत ले रहे हैं, तो सैटर्न आपको पिंच करेगा। दिस इज़ योर जजमेंटल एबिलिटीज़। सो ओवरऑल देखा जाए,
तो सिवाय मार्स के ऑल सोलर सिस्टम इज़ इन योर फेवर। सादा लफ्ज़ों में अल्लाह ताला की तरफ से वक्त आप पर मेहरबान है। सुबह होना, शामें होना एक प्लैनेट के ज़िम्मे है। जज्बात में रोमांटिक होना एक प्लैनेट के ज़िम्मे है। अक्ल व ज़हानत आना एक प्लैनेट के ज़िम्मे है। सो 6 प्लैनेट्स आपको इस वक्त फेवर कर रहे हैं जो ज़िंदगी के तकरीबन सभी शोबों को फ्यूल अप कर देंगे। अगर कोई भी सैजिटेरियन इस वक्त अपनी ज़िंदगी में कुछ परफॉर्मेंस करना चाहता है तो दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट एज एस्ट्रोलॉजर, जो वक्त को डायग्नोज करने के थोड़े बहुत रूल बनाकर बैठे हैं, उन रूल्स के मुताबिक यू आर गोइंग गुड विद ऑल योर एनर्जीज, विद ऑल योर स्किल्स, विद ऑल फ्यूल ऑफ नेचर। सो अब कोई भी साइटेरियन ये कंप्लेन करता हुआ अगर दिखे कि मैं कामयाब नहीं हो रहा, तो उसकी अपनी कमज़ोरियाँ हैं, वो बीमार है, वो ये सिचुएशन नहीं है। सब सैजिटेरियन ऐसा नहीं दिखेंगे आपको, कुछ इसमें से दिखेंगे जो अनफॉर्चुनेटली अपनी ग्रोथ में स्टक हो गए हैं, कुछ रॉन्ग डिसीजंस ले लिए हैं, अपने रिसोर्सेज ज़ाया कर बैठे हैं, अपनी स्किल्स ज़ाया कर बैठे हैं, अपने टाइम को ज़ाया कर बैठे हैं, अपने रिलेशंस को ज़ाया कर बैठे हैं, अपनी माइंड परफॉर्मेंसेस को ज़ाया कर बैठे हैं। उन्हें चाहिए कि वो रूबी पहने, उन्हें चाहिए कि वो नीलम पहने, उन्हें चाहिए कि वो सूरज शम्स पढ़ें 5 टाइम्स इन अ डे। उससे ये रिकवरीज हो पाएंगी। ये वो आर्टिफिशियल फ्यूल है जो ह्यूमन पॉसिबिलिटी से नेक्स्ट स्टेप है। ह्यूमन पॉसिबिलिटी आप अपनी विल दिखा सकते हैं, आप अपना डिसिप्लिन दिखा सकते हैं लेकिन खैर और बरकत या नेगेटिव इम्पैक्ट्स को तेज़ी से अपनी ज़ात से दूर करने के लिए अब आपको मेडिटेशन या मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एंड दिस इज़ माई एक्सपीरियंस इन माई 21 ईयर कैरियर। गो विद द रूबी और ब्लू सफ़ायर, दोनों फ्रेंडली हैं सैजिटेरियन नेचर के लिए, वो ग्रोथ देंगे। एंड सूरज शम्स इज़ आइडियल सूरा जिससे खैर और बरकत मुयस्सर आती। फिर भी रिकवरी ना हो ड्यू टू सम रीज़न, सिवियरिटी बढ़ गई हो, तो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए ताकि पता चल सके कि कैसे और कितना रिपेयरिंग चाहिए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, इन नंबरों पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है साइटेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो इन सब फेवर्स में से 2 प्लैनेट रेट्रोग्रेड होंगे, एक मार्स और एक मरकरी। मरकरी नया रेट्रोग्रेड होगा तो कुछ कमी आएगी। लिहाजा अगर अपने कुछ बड़े डिसीजंस आप इस हफ्ते ले लें, उनका बेस बना लें, एग्रीमेंट साइन कर लें, पेपर वर्क कर लें, एग्ज़ाम्स दे लें, कम्युनिकेट कर लें, मीटिंग्स फुलफिल कर लें, तो अगले हफ्ते वाली कॉम्प्लिकेशन आपको तंग नहीं करेंगी। अगर मान लें कि किसी वजह से अगले हफ्ते में ही जाके आपको डिसीजन लेने हैं, तो फिर आपकी जो रेमेडीज़ मैंने बताई हैं, रूबी और ब्लू सफ़ायर असली लीजिएगा, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे इंशाल्लाह। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2023 की वीडियोस सैटर्न से रिलेटेड वो भी आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। बस दुआ करिएगा कि जल्दी मैं वो वीडियोस भी आप बना पाऊँ। अब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साइटेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।